अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार तैयब खान और आप देखें जी प्लस ना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन साहब। शुएब साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को अटक से अडियाला रात को मुंतकिल कर दिया गया, कैसे देखते हैं? देखें, अब तो खान साहब ने ये कह दिया था कि मैं एडजस्टेड हूँ यहाँ अटक जेल में, मुझे ना ले जाया जाए। और दूसरी बात यह है कि ये केस हमने 2 महीने पहले किया था, जब वो मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने ये फ़ैसला किया था। ये उस वक्त की बात थी और उसको उस केस में तो ज़मानत भी हो चुकी है और 2 महीने बाद ये फ़ैसला हुआ कि नहीं जनाब, इनको अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। ये पहले दिन, दूसरे दिन, 3 दिन का फ़ैसला था। इसको 1 घंटे के अंदर फ़ैसला होने वाला केस था। ये जानबूझ के लटकाया गया। अब स्टेज पे एक रूटीन मैटर है, अगर कर दिया है तो कोई ऐसी फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वहाँ भी होते तो कोई ऐसी फ़र्क नहीं पड़ता। असल फ़र्क ये पड़ रहा है कि साइफ़र का केस में जल्दी ज़मानत का केस है, काबिल ज़मानत जुर्म है, 2 साल के उसमें सज़ा है, उसमें फ़ैसला जल्दी होना चाहिए। सर ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो स्टेटमेंट दी कि PTI और उनके इमरान खान साहब के अलावा भी इलेक्शन हो सकते हैं, उनके हमायों के अलावा जो उनके हमायती हैं उनके अलावा, इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप है, ये राजा रियाज जो कि PMLN के हैं और शहबाज शरीफ की एक्सटेंशन है, उनकी B टीम है, वो तो उसके लिए राह हमवार कर रहे हैं। इनको किसने ये अख्तियार दिया वो ये बात करें कि जनाब इमरान खान के बग़ैर इलेक्शन जो हैं वो ठीक होंगे, और ये उनको किसने अख्तियार दिया वो ये कहें कि PTI के बग़ैर के जो इलेक्शन होंगे वो भी कानूनी होंगे या लेजिटिमेट होंगे। ये सारा अपने दिल की बात ये दिमाग पे या अपने ज़बान पे लाए हैं। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये प्री पोल रिगिंग तो पहले से है, ये उनके ज़माने में इसकी इंतहा हो रही है। आज जिस तरह बंदे उठाए जा रहे हैं, मैं इनसे सवाल करता हूँ, आपका काम है कि लोगों को बाजियाब कराओ। जिन्होंने इमरान रियाज को अगवा किया था, उन अगवाकारों के तक पहुँचें, उनके हाथों तक पहुँचें, उन मुजरमों को सज़ा दें। आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को फैसिलिटेट करें। आपका काम ये नहीं है कि आप ये कहो कि एक पार्टी के बगैर जो इलेक्शन होगा, जो यहाँ की 90% 80% से ज़्यादा की पॉपुलर पार्टी है, आप उसके बगैर कहो कि इलेक्शन लेजिटिमेट होगा। ये तो सिवाय बदनीयती के और क्या है? क्या सियासी अदम इस्तेहकाम के बगैर इस मुल्क में इस्तेहकाम आ सकता है? क्या इस मुल्क की जड़ें खोखली हो चुकी हैं? एक शख्स इमरान खान की दुश्मनी में जिस तरह एडवेंचर किया गया, जिस तरह उन फाशिस्ट हुकूमत PTM की जमातों को मुसल्लत किया गया कौम के ऊपर, उसका 16 महीने का रिज़ल्ट देख लिया। 6.1% GDP को आप तकरीबन माइनस पे ले आए हैं। आप $24 बिलियन से $4 बिलियन पे अपने रिज़र्व को ले आए हैं, वो भी मांगे तांगे के जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने इस मुल्क में बिजली के 16 रुपये यूनिट को उठा करके 60 रुपये यूनिट कर दिया। पेट्रोल 150 रुपये पे आप कहते थे बहुत महंगा है, जो कि हालांकि इंटरनेशनल मार्केट उस वक्त बहुत आगे थी, अब कम हो गई है। आज आप कहते हो 332 रुपये पे बड़ा सस्ता है और कोई एहतजाज नहीं, कुछ नहीं। ये उनके लोग बैठे हुए हैं। ये फाशिस्ट जमातें जिस अंजाम को पहुंचा के गई हैं, और ये केयर टेकर इनका काम ही नहीं है। इनका काम है इलेक्शन कराएं, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आनी चाहिए और वो इनके मसाइल हल करेगी। और वाहिद आस और उम्मीद जो है वो इमरान खान से है, और उनको वो रिहाई दें। उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई मुकदमा जो भी है वो झूठ पे मबनी है और ज़मानतें उनकी हो चुकी हैं। लेकिन एक साइफ़र के मुकदमे में मुझे बताएं, साइफ़र के केस में उनको गिरफ़्तार करना ये ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल है। जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा उसको तो आपने मुल्ज़िम बना दिया, और जिसने कहा कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर है, और जिन्होंने कहा कि बेगर्स आर नॉट चूज़र, शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की मैं बातें कर रहा हूँ, उनको आपने इक़्तिदार में ला के उनको आपने मुद्दई बना दिया। और वो साइफ़र का नतीजा क्या है? साइफ़र को यानी आप ये दुनिया में पैगाम देना चाहते हैं, जो अपने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा करेगा वो हमारा मुजरिम है, और जो ग़ुलामी कबूल करेगा वो आपका हीरो है। ये अगर आपने मैसेज देना है तो इससे गद्दारी और क्या होती है? सर ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर दाखिला ने जो है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी 21 अक्टूबर को हो रही है कि उन्होंने कहा कि वो गिरफ़्तार हो सकते हैं। इस पर फिर नून लीग का शदीद रद्द अमल आया। आप कैसे देखते हैं कि बतौर, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो यहाँ स्टाम्प पेपर के गारंटी उनके भाई ने दी थी और वो यहाँ से बैठ गए थे, कैसे देखते हैं कि उनको वापस आकर अदालतों को फेस नहीं करना चाहिए? उनको मेरिट पर तो गिरफ्तारी उनकी बनती है, क्या कहेंगे इस वक्त? सरफराज बुगटी ने क़ानून की बात की है तो और उस पर उसको क़ायम होना चाहिए था। अगर आपने एक सज़ा याफ्ता मुजरिम
भगोड़ा और इश्तिहारी को गिरफ़्तार नहीं करना, तो मुझे बताएं कि फिर इमरान रियाज ने क्या कसूर किया था। फिर सदाकत अब्बासी को आपने उठाया हुआ है, किसी अदालत में पेश नहीं किया, उसका कसूर बता दें। उस्मान डार का कसूर बता दें, या बाकी किसी का, शेख रशीद का, या बाकी किसी भी लोगों का कसूर बता दें। ये सारा जो ड्रामा रचाया जा रहा है, ये सिर्फ उस शख्स को जो एक इश्तिहारी भगोड़ा और मुजरिम है, जिसने चोरी का पैसा यहाँ से लेकर के बाहर लेकर गया है, आज उसको आप हीरो बनाने में लगे हुए हैं। थैंक यू सर लास्ट में ये बताइए कि खान साहब और पीटीआई पर पाबंदी की भी बातें हो रही है कि पीटीआई को जो है बैन किया जाए, क्योंकि अगर पीटीआई मैदान में हुई तो फिर इलेक्शन नून लीग को जितवाना जो नामुमकिन सा हो जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। क्या 90% या 80% आबादी को आप माइनस कर देंगे? उनके बगैर आप इलेक्शन की क्या शफाफियत होगी, और कौन उस पर बिलीव करेगा, और वो क्या लोगों के मसाइल हल कर पाएगी? ये मुमकिन ही नहीं है। खान साहब ने कोई अपने कारकुनान को मैसेज दिया हो तो? खान साहब ये कहते हैं कि आपको कुर्बानियाँ देनी होती हैं, घबराना नहीं है, आपने स्टैंड करना है, आपने माफिया के ख़िलाफ़ आज़ादी हासिल करके रहेंगे, और लोग खड़े हों अपने हुकूक़ के लिए।